घोसी कार्टून टीवी। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन यह गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वह अपने इलाके में कोई दूसरे जानवरों को रहने नहीं देता। हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरण का जोड़ा आ गया। हिरण और हिरणी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से काट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यहीं रहेंगे क्योंकि यह जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कही। हम आज से यहीं रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यहीं कट जाएगी। इससे अच्छी जगह इस जंगल में हमें नहीं मिलेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, तब गधे की नजर हिरण और हिरनी पर पड़ा, तो वो उन्हें वहां से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुंच गया और कहा, अरे, तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम लोग नए आए हो? भैया, यहाँ बहुत सारा हरी हरी घास है। यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है। हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरण और हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर के आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सचते ही शेर उसका करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहां से बीच में आ गए? हिरण कहां है? मुझे अभी अभी हिरण की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरण हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरण और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसीलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए। वह अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वो आपको मिल भी जाए। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरण और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम मर जाते, न जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खादा भाई, अब हम चलते हैं। हिरण और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरण हिरनी का जो पता बताया, लेकिन वहां तो कोई हिरण नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरण है। एक जगह कहाँ रुकते हैं, किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरण का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा।
तूने फिर से मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज देगी और तू यहां से भाग जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरे पैर में कांटा फूट गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है। शिखर लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझ में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा फूटा है वह बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वह कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाह कर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। सेठ ने सोचा, गधा है लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूं, फिर इसे मारता हूं। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहां मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए। ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएंगे। क्या मतलब? मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूं महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा, तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़ा होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। बहुत दिनों पुरानी बात है। जैनापुर में एक बहुत गहरा जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी शेर रहा करता था। शेर का एक खास अनुचर था जो एक तेंदुआ था। तेंदुआ दिन भर जंगल में घूमता रहता और शेर के पास जाकर जंगल के सारी खबरें बताता रहता था। उसी जंगल में 2 भैंस भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था बीरू और दूसरे का नाम था जाम्भो। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों सुबह से शाम तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन दोनों भैंस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर दोनों देखते हैं कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ पेड़ के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा है और उसे पकड़ने का मौका ढूंढ रहा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है खा ले। थोड़ी ही देर में तू मेरा खाना बनेगा। तेरा गाजर खत्म होगा और तू मेरा निवाला बनेगा। तेंदुए की यह बात बीरू और जाम्भो ने सुन लेते हैं। फिर वो तेजी से खरगोश के पास जाते हैं और उसे सावधान कर देते हैं। अरे खरगोश, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक तेंदुआ तुम पर हमला करने वाला है। क्या कहा तेंदुआ? कहाँ है वो? किस तरफ है वो? अरे खरगोश, वो उस पेड़ के पीछे है। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। फिर खरगोश ने पीछे मुड़कर तेंदुए को देख लेता है और उसे देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। फिर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। तभी तेंदुआ पेड़ के पीछे से निकलकर दोनों के सामने आया और कहा, तुम दोनों ने यह ठीक नहीं किया। मैं उसे खाने वाला था। मेरे मुंह से निवाला छीनकर यह अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी के मुंह का निवाला छीनना बहुत गलत बात है। यह कहकर तेंदुआ वहाँ से चला गया। तेंदुए के जाने के तुरंत बाद ही शेर वहाँ पर आ गया और पेड़ के पीछे छुपकर सोचने लगा, अरे वाह, इतने मोटे ताजे भैंस। इनमें से अगर एक को भी खत्म कर दिया तो मेरा 3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। उधर बीरू जाम्भो ने पेड़ के पीछे छिपे शेर को देख लिया। जाम्भो, जल्दी भागो यहाँ से। उस पेड़ के पीछे एक शेर है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो वह हमें पकड़ लेंगे। ये कहकर दोनों भागने लगे और शेर भी उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों रुक गए। फिर बीरू ने कहा, सुनो जम्बो, अगर हम इस तरह भागते रहेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना करें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों को वो एक साथ नहीं मार पाएगा। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर शेर की तरफ मुड़ गए। उधर शेर भी इस तरह दोनों को पीछे मुड़कर खड़ा होते देखकर आश्चर्य हो गया। फिर वो भी थोड़ी दूरी पर रुक गया और बोला, अरे तुम दोनों इस तरह से रोक क्यों गए? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। ठीक है,
कर लो शिकार। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और हमारा शिकार कर लो। ये कहकर दोनों एक साथ शेर की तरफ भाग निकले। दोनों को एक साथ अपनी ओर आता हुआ देखकर शेर घबरा गया और बोला, अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फाट जाएगा। अभी भाग जाना ही बेहतर होगा। यह कहकर शेर वहां से भाग निकला। और बीरू जाम्बो भी थोड़ी दूर जाकर रुक गए। फिर राहत की सांस लेकर बीरू बोला, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो मारे जाते। दोनों को एक साथ आता देखकर सिर डर के मारे भाग गया। इस तरह हमें हर वक्त एक साथ रहना होगा। यह कहकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले गए। बहुत दिनों पुरानी बात है। घाघरा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा गिरधारी सिंह भी सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। हमारे जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल है, पर जो खुशी और शांति हमारे जंगल में है वह किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल बहुत पसंद है। यहाँ कोई हिंसा नहीं, हम सब कितना मिलजुल कर रहते हैं, है ना? क्योंकि बाकी सब जंगल के राजा हमारे गिरधारी सिंह है, साथ थोड़ी ना है। तुमने तो ठीक ही कहा इरम भाई। मैंने तो सुना है कि काफी जंगल के राजा इतना बदमाश है कि जो उन्हें भूख लगती है तो वो अपने ही जंगल के जानवरों को शिकार कर लेते हैं। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वह तो भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। इस तरह जंगल के जानवर आपस में बातें कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सारे जानवर अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी भागती हुई वहां पर आती और फिर से सारे जानवरों को इकट्ठा करती है। फिर कहती है, अरे भाइयों, तुमने सुना हमारे पास वाले जंगल में बहुत चोरी हो रही है और चोर को आज तक किसी ने देख भी नहीं पाए हैं। चोर बहुत ही शातिर। लोमड़ी बहन, क्यों हमें फालतू में डरा रही हो? हमारे जंगल में तो क्या, हमारे पास वाले जंगल में भी आज तक चोरी नहीं हुई। बेकार की बातें बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मैं अपने कानों से जो सुनी है वही तुम सबको बता रही हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने पास वाली जंगल में गई थी। उसकी जंगल में कुछ से चोरी हो रही है। इस खबर को सुनकर मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी सतर्क कर दूं। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने एक भी काम अच्छे नहीं किए, इसलिए हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। हाथी भाई, तुमने ठीक ही कहा। वैसे भी सोने का समय हो गया है। इसकी तो आदत ही है सब कहानी खराब करने का। चलो भाइयों, लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर सब जाकर सो जाते हैं। इधर लोमड़ी ने जब खबर सुनी थी तब से उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसीलिए वो सारी रात सोती नहीं है। एक उल्लू से बातें करती रहती है। अगले दिन सुबह बंदर रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ जंगल के सभी जानवर उसके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? हाथी भाई, काश मैं कोई सपना देखा होता, पर यह तो हकीकत है। मेरे घर में चोरी हो गया है। बहुत मेहनत से जंगल में ढूंढ कर केले कर जमा करके रखे थे ताकि केले की तलाश में मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। पर आज सुबह मैंने देखा कि मेरा एक भी केला नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? क्या चोरी, और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं। हिरन भाई पर जिसने भी चोरी किए हैं वह बहुत चतुर है, क्योंकि उसने मेरे हाथ में पकड़े हुए केले भी चोरी कर लिया है। कल रात केला खाते खाते मैं सो गया था और एक केला मेरे हाथ में था। मैंने कल रात को कहा था ना कि हमारी पास वाली जंगल में चोरी हो रही है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। कहीं तुमने तो ये चोरी नहीं करवाई ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सके। सही कहा ना मैंने? ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? मैं बंदर के केले क्यों चुराऊं? मैं तो केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ है। मेरे जब भी मन चाहे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ, और चोरी की बात साबित करके मुझे क्या मिलेगी? इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। इधर किसी भी जानवरों को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। उस लोमड़ी को ही चोर समझने लगे और इसीलिए लोमड़ी को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। हमारे जंग तो लगता है इस लोमड़ी ने ही चोरी की है। सुनो भाइयों, आज कोई मत सुना, और जब वो चोरी करने आएगी हम उसे हाथ पकड़ लेंगे और राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाएंगे। सभी जानवर हाथी की बात मान लेते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वह सारी रात नहीं सोते।
सबने मिलकर लोमड़ी पर ही नजर रखते हैं और आधी रात लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तब हाथी देखता है कि इस बार उसके घर में चोरी हो गया है। अरे ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या? इसका मतलब तुम लोग सारे रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे और वो भी मुझ पर शक है, इसलिए हे भगवान क्या होगा तुम सबका? अरे भाई रुको, लड़ना झगड़ना बंद करो, ये फालतू की बात है। इस समय आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है। हम सबको एकजुट होकर उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वह हम सबको लूट लेगा। अब हम रोज रात ऐसे जाग तो नहीं सकते ना, और क्या पता वो चतुर चोर दिन में चोरी कर ले तो। लोमड़ी बहन सही कह रहे हैं हाथी भाई, अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में किस तरह से चोरी हो रही है और इस चोर को पकड़ने में वो हमारी मदद करें। गिरधारी राज की तो तबीयत खराब है, इस समय उसे ये बात बताना ठीक होगा क्या? क्योंकि हमारी वजह से उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। हाथी भाई अगर यहाँ खड़े यह सब सोचोगी ना तो चोर को नहीं पकड़ पाओगे। इस बात को हमें गिरधारी राज से बताना ही होगा, क्योंकि गिरधारी राज ही इस चोर को पकड़ सकते हैं। वो राजा है हमारे जंगल का। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत है ही है। अब हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा कि जंगल में और चोरी ना हो। फिर सभी जानवर निराश होकर गिरधारी राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद गिरधारी सिंह खाता, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सब ने मुझे बताया भी नहीं। तुम सब इतनी देरी क्यों कर दी? महाराज मैंने तो इन सब को पहले ही कही थी, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं की, इसीलिए इन सब ने आपको कुछ बताया नहीं और जब चोरी बढ़ गई तब यह सब हार मानकर आपके पास आ गए। महाराज हम सब से गलती हो गई, हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए। चोर हम सबको परेशान कर दिया है। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अभी आप सब घर जाए और शाम को मुझसे मिलने आएगा, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। घर जाकर उन सब ने आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उन सब की घरों में चोरी हो चुकी थी। यह सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान होकर फिर एक बार शिराज के पास जाते हैं और सारी बात खुलकर बताते हैं। महाराज अब तो सोचने का भी मौका नहीं रहा, जो कुछ भी करना है आपको अभी करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत चालाक है। हाँ महाराज, घर खाली देखते ही वो फिर से आकर चोरी कर लिया। अब सोचने का वक्त नहीं है महाराज, कुछ कीजिए और जल्द ही चोर को पकड़िए। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सब इतनी जल्दी परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? मैंने तो तुम सबको शाम के वक्त आने के लिए कहा था। अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ हमारी समस्या लेकर आपके पास आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया, इसीलिए हमें अभी आपके पास आना पड़ा। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम सबका सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज अभी हम सब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको जंगल छोड़कर जाना होगा। आप जल्दी कुछ कीजिए महाराज। किसी को जंगल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब रात को सोने का नाटक करें और मैं अपनी कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरा दूंगा और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उस पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूं कि वो चोर कैसे भागता है। शिराज के कहने पर सारे जानवर ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब तेंदुआ दबे पाम आता है और सभी जानवरों को सोया हुआ पाता है, तब वह हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ है जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सब की घरों में चोरी की थी, लेकिन फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं तो चोरी के इरादे से यहां आया हूं और चोरी करके ही जाऊंगा। तब तेंदुआ चोरी करने के लिए सबसे पहले हिरण के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वह बंदर के घर में जाता है और वहां से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरियां करने के बाद तेंदुआ खुद से कहता है, बहुत देर हो गया है, बस और एक घर में चोरी कर लेता हूं। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसकी घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है, बस इसीलिए ही इसका घर अभी बाकी है।
इतना बोलकर तेंदुआ खरगोश के घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सब जानवर उसे पीछे से घेर लेते हैं। तो तू है वो चोर और इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पड़ा ही जाता है। यह खाकर गिरधारी तेंदुए को जेल में बंद कर देता है और उस दिन से जंगल में चोरियां भी बंद हो गई।